जय यीशु। प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन के बारे में हम पवित्र रोजरी माला के प्रकाश के भेद में मनन चिंतन करते हैं। आइए हम इस भेद में प्रार्थना करें कि हमारा जीवन प्रभु ईश्वर की इच्छा अनुसार हो। तो आइए हम फादर नवीन से इस भेद के बारे में अधिक सुने। आज हम प्रकाश के भेदों के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 2002 में प्रकाश के भेद को कलीसिया में हमें प्रदान किए हैं। इसमें हम विशेष कर प्रभु के जीवन में प्रभु ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों के बारे में इन भेदों में हम मनन चिंतन करेंगे। पहला भेद यरदन नदी में प्रभु यीशु का बपतिस्मा। हम वचन में पढ़ते हैं संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14। मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह मेरे लिए उचित है कि इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात मान ली। जी हाँ दोस्तों, आज हम सभी क्रिस्ती होने के नाते हम सभी ने बपतिस्मा ग्रहण किया है। हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्रभु से कहें कि प्रभु बपतिस्मा संस्कार के द्वारा मैं आपकी पुत्री बन गई। जब हम इस भेद को कहते हैं, हम अपने बपतिस्मा के क्षण को याद करें। हम विशेषकर उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें इस भेद में जिन्होंने हमें मदद किया है, इस परिवार में, इस समुदाय में, इस कलीसिया में अंग बनने के लिए। प्रकाश के दूसरे भेद में हम देखते हैं प्रभु यीशु काना के विवाह में भोज। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 4, 5 और 9। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, बदरे इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। इस क्षण जब प्रभु काना के विवाह में थे, प्रभु कहते हैं मेरा समय नहीं आया है। प्रभु क्या कहना चाहते, प्रभु का तात्पर्य क्या है? प्रभु का इस संसार में आना एक योजना की वजह से था, एक योजना थी प्रभु के जीवन में, और प्रभु को अपना जीवन लोगों के लिए बलिदान करना था। इसके लिए प्रभु कहते हैं कि मेरा समय अभी तक नहीं आया। और उनकी माँ उनसे आग्रह करती है, इस विवाह में कुछ कमी आ गई है, और वे कहते हैं कि मेरा समय नहीं आया है, क्योंकि वे जानते थे कि उनका समय उस क्षण नहीं है। लेकिन फिर भी माँ के आग्रह से वे उन लोगों की इच्छा पूरी करते हैं। उस क्षण वे उस पानी को अंगूरी में बदल देते हैं। हम जब इन भेदों को बोलते हैं, हमें विशेषकर माँ के हाथों को स्पर्श करना है। माँ के हाथों को पकड़ते हुए प्रभु से आग्रह कर सके, प्रभु से मांग सके, माँ से कह सके कि माँ हमें इसकी ज़रूरत है, और माँ हमें विशेष रूप से यह सब चीज़ें प्रदान करेगी। तीसरा भेद, प्रभु यीशु ईश्वरीय राज की आगमन की घोषणा एवं पश्चाताप का आह्वान करते हैं। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। इससे प्यारे दोस्तों, इस भेद में हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु हम सभी से आग्रह कर रहे हैं, हम सभी को कह रहे हैं समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो। जी हाँ, हम सभी को पश्चाताप की बहुत आवश्यकता है। इन भेदों को जब हम कहें, हम पश्चाताप के रूप से कहें, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को धो दे, क्योंकि वचन हमसे कहता है पश्चाताप करो। पश्चाताप हम कर रहे हैं उस ईश्वर के राज्य के लिए, पश्चाताप हम कर रहे हैं उस प्रभु के पास और नज़दीक जाने के लिए। जब भी हम इन भेदों को बोले, हम विशेष रूप से प्रभु से पश्चाताप करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, मैं पश्चातापी हृदय से आपके पास आता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही मेरे जीवन की मुक्तिदाता है। चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17
में हम पढ़ते हैं, उनके सामने ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और वे उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। रूपांतरण प्रभु का ईश्वर रूप बताता है। इसके कुछ पाठ पहले हम पढ़ते हैं संत मत्ती के रचित सुसमाचार में। प्रभु अपने बारे में पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और वह शिष्यों से पूछते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हैं। और पेतरुस कहते हैं कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यह अनुभव हम सभी को होना है। इन भेदों में हम इस अनुभव को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अनुभव करें और प्रभु से कहें कि प्रभु आप मेरे लिए मुक्तिदाता हैं, आप मेरे लिए ईश्वर हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आइए जब हम इन भेदों को कहें, हम प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करें। प्रभु से कहें कि प्रभु आप मेरे लिए एक जीवंत ईश्वर हैं। पांचवा भेद, प्रभु यीशु के द्वारा परम प्रसाद की स्थापना। संत मत्ती के रचित सुसमाचार अध्याय 26 में हम देखते हैं, उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। प्यारे दोस्तों, प्रभु ने इस परम प्रसाद की स्थापना की और कुछ वाक्य पहले हम सुनेंगे, मेरा समय निकट आ गया है। यही समय था जो प्रभु कह रहे थे, जब प्रभु अपने रक्त को बहाने वाले थे, जब प्रभु अपने शरीर को देने वाले थे। और यही समय है जब प्रभु हम सभी से कह रहे हैं कि इस रक्त से पान करो, इस शरीर को खाओ, जो तुम्हारे लिए अनंत जीवन का संचार तुम्हें करेगा। हम सभी इस शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। इस भेद में हम विशेषकर प्रभु से कहें कि प्रभु धन्यवाद आपके इस शरीर के लिए, आपके इस रक्त के लिए। जब इस प्रकाश के भेद में हम इस भेद को दोहराएंगे, इस भेद को कहेंगे, हम माता मरियम के साथ उस दुख को अपने जीवन में ग्रहण करें, उस परेशानी को अपने जीवन में ग्रहण करें जिस परेशानी से माँ गुजरी थी, और माँ के साथ इस भेद को हम दोहराएं। प्रभु से कहें कि प्रभु तेरा रक्त, तेरा शरीर मेरे जीवन के लिए अनंत जीवन का संचार है। तो इन भेदों में आज हमने देखा किस प्रकार प्रकाश के भेद हमारे जीवन में प्रभु के कार्यों को बताते हैं। इन भेदों को बोलते समय हम हमेशा याद रखें कि यह भेद हमारे जीवन में बहुत कार्य करेंगे और बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये भेद हमारे जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करेंगे, हमारे जीवन का संचार करेंगे, हमारे जीवन में मार्गदर्शक बनेंगे। आइए इन भेदों को माँ मरियम के साथ, माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम एक साथ मिलकर कहें।